हे कॉमर्स स्टूडेंट्स, मैं सी ए स्नेहा कोठारी फिर से अकाउंट्स का थर्ड वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3, रिटायरमेंट एंड डेथ। पार्टनरशिप चल रहा है अपना, पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरा चैप्टर भी हो चुका है। तो आज अपन करेंगे तीसरा चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो आज इसमें सिर्फ मैं 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। वो पांचों के पांचों अगर आप थ्योरी के लिए कर लेते हो तो इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। इसके बाद लास्ट में अपन इसका एमसीक्यूज और फिलअप्स ये सारी चीज़ें सॉल्व तो करेंगे ही। तो बिना किसी देरी के अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो। चलिए, तो इस टॉपिक पे अपन रिटायरमेंट क्या होता है, डेथ क्या होता है, इसके बाद डेथ अकाउंट में कैसे सेटलमेंट होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट। अब बेटा रिटायर मतलब क्या होता है आप सबको पता है, जब कोई अपने काम से छुट्टी ले लेता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। तो वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स हैं, उसमें से कोई एक पार्टनर हट रहा है, निकल रहा है, पार्टनरशिप से अपना रिलेशन खत्म कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। When one or more than one partner of a continuing business चलता रहेगा बेटा, पार्टनर छोड़ के जा रहा है, decides to leave or ends the business relation with the business due to some specific reason or under any special circumstances। अब बहुत सारे reasons हो सकते हैं जो अपन नेक्स्ट इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन पे करने वाले हैं। सबसे पहले रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ, when one or more than one partner continue of a continuing business decides to leave or end, बिजनेस को खत्म करने के बारे में सोच रहा है, रिलेशन को किससे, बाकी के पार्टनर से, तो उसको बोलते हैं अपन रिटायरमेंट। फिर से एक बार, when one or more than one partner of a continuing business decides to leave or end the business relation with the business due to some specific reason, it is known as retirement. What are the needs of retirement? अब as per the Indian Partnership Act and any partnership deed or by the consent of remaining partner, अब पार्टनर रिटायर कब हो सकता है बेटा, जब एक्ट में ऐसा है कि ये काम किया तो, या फिर डीड में अपन ने लिखा है तो, या रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ बात हो गई और सब एग्री कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा सकता है। सबसे पहला रीजन हो सकता है बेटा एज के कारण। A partner may be required to retire due to certain age restrictions as decided in the partnership deed। अपन ने अगर डीड में रखा हुआ है कि 65 साल 70 साल के बाद अगर कोई भी पार्टनर है तो उसको रिटायर होना पड़ेगा क्योंकि अब उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है। तो पहला जो अपना रीजन हो सकता है दैट इज एज। सेकेंड है हेल्थ इश्यूज, किसी को कोई बीमारी हो गई है, किसी को कुछ क्या बोलना चाहिए, हेल्थ इश्यूज है, ड्यू टू हिज इल हेल्थ, may be unhappy with the nature of the business of partnership firm and may take an independent decision to retire from the will। will का मतलब क्या होता है, इच्छा। अगर मेरी अपनी इच्छा कर रही है कि भैया अब मुझे इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं रहना है, तो मैं बाकी पार्टनर से बात कर सकती हूँ और वो फर्म को छोड़ के जा सकती हूँ। तो सबसे पहला रीजन क्या है अपना एज के कारण, दूसरा रीजन है हेल्थ के कारण, तीसरा रीजन है विल के कारण, चौथा रीजन हो सकता है बेटा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो गए उसके कारण, या वो परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो रहा है इसके कारण भी। मैंने 3 इसीलिए बस एक्सप्लेन की क्योंकि इस चैप्टर से मेरे को नहीं लगता 3 मार्क्स से ज्यादा का आ सकता है। तो अभी अपन एकदम 15-20 दिन पहले है तो टू द पॉइंट स्टडी करे बेटा, जितना आने वाला है बस उतना ही। तो पहला व्हाट इज रिटायरमेंट, जब एक पार्टनर का बाकी पार्टनर्स के साथ व्यापारिक बिजनेस रिलेशन खत्म हो रहा है लेकिन फर्म चलने वाली है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। फिर अपन ने सेकेंड चीज देखा कि क्यों रिटायर हो सकता है, एज के कारण, हेल्थ के कारण, विल के कारण, आप आगे और लिख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए उसके कारण, या वो कहीं शिफ्ट हो रहा है उसके कारण। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, रिटायरमेंट और डेथ के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले रिटायरमेंट, जनरली रिटायरमेंट जो है वो साल के अंत में होता है बेटा, 31 मार्च को, क्योंकि अपन बीच में अकाउंट्स को छेड़ना छाड़ना नहीं चाहते, फिर वो प्रॉफिट बांटना डिस्ट्रीब्यूट करना सब में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। लेकिन बेटा भगवान का बुलावा तो कभी भी आ सकता है, तो डेथ की ऐसी कोई फिक्स प्लेस या फिक्स टाइम नहीं होती है।
तो पहला टाइम के हिसाब से तो इसका नॉर्मली साल के अंत पे 20 साल पे ऐसा ही रखते हैं अपन, लेकिन अगर मैं बात करूं डेथ की तो ये कभी भी हो सकता है। When a partner retires from a firm, he received his share, उसको खुद को मिलता है, लेकिन उसके एलआर को मिलता है, क्योंकि यहाँ तो पार्टनर का स्वर्गवास हो चुका है, तो उसको कैसे देंगे अपन? तो उसका जो भी पैसा अपने को देना है वो अपन किसको देते हैं? उसके लीगल हायर को। When a partner retires from the firm, the remaining partners reconstitute the partnership firm and carry on the business. यहाँ बिजनेस चलता रहता है, क्योंकि पहले ही बातचीत हो गई है, सब लोग एग्री किए हैं, तभी वो रिटायर हो रहा है, बिजनेस चलता रहेगा। यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जो अपन इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब मरने के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि पार्टनर को, बाकी के पार्टनर्स को चालू रखना है या बंद करना है, क्योंकि डेथ तो सडन ही होती है। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म एंड्स वॉलेंट्री, उसकी इच्छा के कारण खत्म हो रहा है। यहाँ उसकी इच्छा नहीं थी, भगवान का बुलावा आ गया, उसके कारण खत्म हो रहा है। फिर से एक बार फटाक से फास्ट ट्रैक में तीनों याद कर लेते हैं बेटा। रिटायरमेंट मतलब एक पार्टनर का बाकी के पार्टनर्स के साथ बिजनेस रिलेशन खत्म हो रहा है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। फर्म चलती रहेगी लेकिन वो पार्टनर रिटायर हो रहा है। अब क्यों रिटायर हो सकता है? एज के कारण, हेल्थ इश्यूज के कारण, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण। तीसरा अगर मैं बोलूँ पॉइंट, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कहीं शिफ्ट हो रहा है उसके कारण, या उसकी खुद की विल हो रही है, इच्छा हो रही है, उसके कारण। फिर अपन ने डिफरेंस देखा, रिटायरमेंट एक फिक्स डेट पे होता है साल के अंत पे, डेथ की कोई फिक्स डेट नहीं होती है। यहाँ पे अपन जो पार्टनर जा रहा है उसका पूरा हिसाब किताब करके पैसे उसी को देते हैं, यहाँ पे उसके एलआर लीगल हायर को देते हैं। यहाँ बिजनेस चलता रहता है। यहाँ अब ये लोग उसके मरण के बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। यहाँ ये अपनी इच्छा से छोड़ के जा रहा है, यहाँ भगवान का बुलावा आ गया है। हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मतलब वारिस होता है, डिजीज पार्टनर कैलकुलेटेड। द अमाउंट ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर्ड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अब सबसे पहले कैपिटल, अगर उसका क्रेडिट है तो वो देंगे, रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करेंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, कोई आईओसी वगैरह देना है तो वो देंगे। लेकिन अगर कैपिटल का बैलेंस डेबिट है तो इसको अपन डेबिट साइड लिख देंगे, रीवैल्यूएशन का लॉस है तो वो भी डेबिट साइड लिख देंगे, अगर पार्टनर का कोई ड्रॉइंग्स है तो वो भी डेबिट साइड लिख देंगे। इस चीज को मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से समझा देती हूँ, ये आपका प्रैक्टिकल में भी काम करेगा। अगर कैपिटल क्रेडिट साइड है तो इधर लिखेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर अगर 3 महीने जिंदा था तो ये 3 महीने का प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। अगर यही चीज लॉस आ रही है तो ये डेबिट तरफ आ जाएगा। आई बात समझ में? अब गुडविल, जो पार्टनर जा रहा है उसमें गुडविल का कोई शेयर है तो वो दे देंगे, जनरल रिजर्व का कोई शेयर है तो वो दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई लॉस है तो वो, विड्रॉ कर रहा है कोई ड्रॉइंग्स वगैरह कर रहा है तो इधर लिख देंगे, रीवैल्यूएशन का लॉस है तो इधर लिख देंगे, जेएलपी है, आईओसी है, जितनी भी चीजें अपने को पार्टनर को देना है वो इस तरफ लिखेंगे, और जो जो चीजें उससे डिडक्ट करना है वो डेबिट तरफ लिख देंगे। और पूरा फाइनल हिसाब किताब करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो एग्जीक्यूटर के अकाउंट पे चला जाएगा। एक बार फिर से, सबसे पहली चीज कैपिटल बैलेंस अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, आईओसी क्रेडिट साइड लिखेंगे, सैलरी क्रेडिट साइड लिखेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब होता है अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कुछ प्रॉफिट है तो वो भी क्रेडिट साइड लिखेंगे। लेकिन अगर पार्टनर बीच में मर रहा है तो उसको पी एंड एल सस्पेंस बोलते हैं, 2 महीना 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो भी क्रेडिट में लिखेंगे। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है डेबिट में लिख देंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड है वो भी डेबिट साइड लिख देंगे, कोई ड्रॉइंग्स है वो भी डेबिट साइड लिख देंगे। पूरा प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो अपन उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स। अब ये जो पूरा हिसाब किताब करने के बाद, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर थे और बी का हिसाब किताब करने के बाद 10 लाख रुपए देने को आ रहा है, तो ये 10 लाख अपन 3 उस पे दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 ही एक्सप्लेन की हूँ। पहला लमसम पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, और तीसरा होता है एन्युटी। लमसम, लमसम मतलब एक साथ एक मुश्त दे दिया, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छी है, एक साथ पूरा पैसा पकड़ाया उसके लीगल हायर को और उसका पूरा हिसाब किताब करके उसको फर्म से खत्म। इंस्टॉलमेंट, कई बार होता है कि फर्म के पास उतने पैसे नहीं होते हैं तो फर्म उसके लीगल हायर को
इंस्टॉलमेंट, टुकड़ों टुकड़ों में वो पैसा दे रहा है ब्याज के साथ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा रिटायरमेंट, जब एक पार्टनर का बाकी के पार्टनर्स के साथ बिजनेस रिलेशन समाप्त होता है, एंड में आता है, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की हो रहा है एज के कारण, हेल्थ इश्यूज के कारण, विल उसकी इच्छा हो रही है तो, कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो, या वो कहीं शिफ्ट हो रहा है तो। फिर अपन ने रिटायरमेंट और डेथ के बीच में डिफरेंस पढ़ा। सबसे पहले रिटायरमेंट जो है मोस्टली साल के अंत पे होता है, ये कभी भी हो जाता है। इस पे पूरा हिसाब किताब करके जाने वाले पार्टनर को खुद ही अपन पैसा देते हैं, इधर उसके लीगल हायर या एग्जीक्यूटर को देते हैं। यहाँ पे वो खुद अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा है, यहाँ पे उसकी इच्छा काम नहीं आती, भगवान की इच्छा काम आ रही है। यहाँ पे बाकी के पार्टनर बिजनेस चालू रखते हैं, अब डेथ के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। फिर अपन ने पढ़ा कि एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो अपन सबसे पहले कैपिटल क्रेडिट तरफ लिखते हैं, आईओसी लिखते हैं, P&L लिखते हैं, कोई जनरल रिजर्व है तो गुडविल का पैसा। अब जो जो चीज़ें उससे काटनी है या उससे लेनी है, ड्राइंग्स, कोई लॉस का पैसा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो सारी चीज़ें माइनस करके जो बैलेंस आ रहा है वो पूरा हिसाब किताब। अब ये जो है इसको दो पार्ट में दे सकते हैं, या तो लमसम या इंस्टॉलमेंट में। एक मुश्त एक ही साथ दे रहे हैं तो उसको लमसम बोलते हैं, फुल एंड फाइनल एक साथ 10 लाख का चेक बनाए और दे दिए। इंस्टॉलमेंट मतलब ये 10 लाख को 3 पार्ट 4 पार्ट में दे रहे हैं ब्याज के साथ। चलिए मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ गए हैं अपन, फटाफट आप और मैं मिलके सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज। इन व्हाट रेशियो इज द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स? गुडविल हमेशा गेनिंग रेशियो। देखो बेटा, एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और रिटायरमेंट डेथ में गेनिंग रेशियो। व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट पेएबल? 6%। ABCR पार्टनर्स इन द फर्म, रेशियो है 2:2:2 है, यहाँ 2/4 है, यहाँ 2/4 है। सबसे पहले एलसीएम सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 4:4:2। इसको और काट दूंगी तो ये हो जाएगा 2:2:1। अब रिटायर कौन हो रहा है? बी, तो बी को उड़ा देते हैं। अब जो बचा वही मेरा न्यू रेशो होएगा और वही मेरा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो होएगा, तो आंसर आ जाएगा डी। इन व्हाट रेशो इज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपॉन अ पार्टनर्स डेथ? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशो में चला जाता है। अपॉन अ पार्टनर्स रिटायरमेंट डेथ, their capital account will be credited with. Upon a partner's retirement death, their capital account will be credited with firm's goodwill, remaining partner's share of goodwill, their share of goodwill या old goodwill. Upon the partner's retirement death, their capital account will be credited with their share of गुडविल, क्योंकि बेटा गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग या मरने वाला पार्टनर, इसीलिए क्रेडिट हो जाएगा उसका शेयर ऑफ गुडविल। अब आते हैं अपन फिलअप्स पे। When changed values of assets and liabilities are not shown in the books, dash account is created. Memorandum. Gaining ratio results in dash for old partners ratio gain. ओल्ड पार्टनर को बेटा गेन होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। Life insurance reserve fund is transferred to partner's capital account. In absence of any information, existing partner acquire the retiring deceased partner share in gaining ratio. चलिए नेक्स्ट अब अपन चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे।
ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, 3:1 उनका शेयर है, बी चला गया, द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 3:2, बी चला गया, कुछ नहीं बोला तो 3:1 होना चाहिए, 3:2 लिखा है, फॉल्स। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग, बिल्कुल सही, ट्रू है ये। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग डिजीज पार्टनर इज पेड इन लम सम और इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, ट्रू। In case of retirement, revaluation profit is distributed among remaining partners. नहीं, remaining partners में नहीं, all partner में होता है revaluation का profit. The amount due to retiring deceased partner is paid in lump sum or installment with interest. चलिए बेटा, मैच द फॉलोइंग्स करते हैं। टेकिंग लीव फ्रॉम फर्म, रिटायरमेंट होएगा इसका आंसर, डी। पेमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर्स शेयर, किसको देते हैं, सक्सेसर को, उसके, ए हो जाएगा। पार्ट ऑफ रिजर्व हमेशा डिजीज पार्टनर के क्रेडिट साइड पे जाएगा या रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट साइड पे जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर का पूरा हिसाब किताब हो गया, अब जो पेमेंट देना है वो कहाँ चला जाएगा, ई पे, मतलब लोन अकाउंट पे। अब जो बच गया कब बनता है पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, बी पे, जब पार्टनर मर रहा है तब। एक बार फिर देख लेते हैं। टेकिंग लोन फ्रॉम फर्म, रिटायर, लीव फ्रॉम फर्म, रिटायरमेंट के समय। पेमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर उसके सक्सेसर को। पार्ट ऑफ रिजर्व क्रेडिट साइड पे जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज गिवन to loan account. Profit and loss suspense account is prepared on partners death. चैप्टर का लास्ट वन वर्ड कर लेते हैं। टू whom is the amount due on a partners death paid, उसके एग्जीक्यूटर को भी लिख सकते हो, उसके सक्सेसर को भी लिख सकते हो, उसके लीगल हायर को भी लिख सकते हो, मतलब उसका वारिस जो भी है। When does a partner retire from the firm, जब सारे पार्टनर म्यूचुअली एग्री करते हैं तब पार्टनर रिटायर हो सकता है, या एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है तब, या डीड में लिखा हुआ है तब। आप तीनों आंसर लिख सकते हो, तीनों ही सही है। विच अकाउंट इज ओपन्ड when payment is made to partner through annuity, annuity suspense account is prepared, annuity suspense। ए बी सी है प्रॉफिट शेयरिंग 5-3-2, सी चला गया, सी को हटा दो, नया रेशो क्या हो जाएगा 5:3। टू whom is the payment of deceased partners share made, अगेन एग्जीक्यूटर को या उसके सक्सेसर को, सेम क्वेश्चन है। तो अपन ने रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर कर लिया। इस चैप्टर में अपन ने सबसे पहले रिटायरमेंट क्या होता है, पार्टनर रिटायर क्यों हो रहा है, अपने एज के कारण, विल के कारण, हेल्थ इश्यूज के कारण, कॉन्फ्लिक्ट के कारण। फिर अपन ने रिटायरमेंट और डेथ के बीच में डिफरेंस देखा। फिर डेथ के समय अपन पूरा उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट, उसमें कैपिटल अकाउंट इधर आएगा, आईओसी इधर आएगा, सैलरी इधर आएगा, क्रेडिट तरफ उसके आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लॉसेस आएंगे। फिर लास्ट में अपन ने देखा कि अपन पार्टनर को डेथ के समय में दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, या तो लमसम या इंस्टॉलमेंट में विथ इंटरेस्ट। उसके बाद अपन ने पूरे चैप्टर का बेटा एमसीक्यू, वन वर्ड, फिलअप्स, मैचिंग कर लिया। होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।